हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लाप्लास इक्वेशन हम लोग कर रहे थे, ठीक है। और इसमें हमने क्या नाम से सॉल्यूशन निकाल लिए थे, है ना। सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गए थे, इक्वेशन 9 भी आ गई थी क्या? अच्छा हाँ, तो ये इक्वेशन जो है इसमें x का सोल्यूशन, y का और z का सोल्यूशन ये हम लोगों के पास आ गया था, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ जो निकालनी है C1 C1 डैश C2 C2 डैश C3 C3 डैश, जो कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं, इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है, बाउंड्री वैल्यू लगानी पड़ेगी। पर बाउंड्रीज लगाने के लिए बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी तो होनी चाहिए, तो वो हमने ये लेकर के चले थे क्यूब की। और इस क्यूब पे कंडीशन क्या थी कि इसमें क्यूबॉइड में कंडीशन क्या थी कि इसमें 6 फलके हैं, यानी कि 6 फेसेस हैं, जिसमें से जो एक फेस है z इज इक्वल टू सी, इस पर जो पोटेंशियल है फाई वो ज़ीरो नहीं है। बाकी सभी फेजेस जो हैं, बाकी सभी फलके जो हैं उन पर पोटेंशियल जो है एग्जिस्ट करता है, उन पर पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता, केवल एक ही पर करता है। z इज इक्वल टू सी पर फाई ज़ीरो नहीं है, बाकी सभी के लिए फाई जो है वो ज़ीरो। और इसको हमने मैथमेटिकली भी शो कर दिया था, है ना। आप चाहें तो इसको नंबर डाल सकते हैं, 10 डाल सकते हैं। समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। तो चलो फिर आगे चलते हैं, बाउंड्री वैल्यूज़ इस पर अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट बाउंड्री इस पर क्या अप्लाई करेंगे वो देखें। नंबर 1, एट x इज इक्वल टू 0, है ना। x इज इक्वल टू 0 पर हम कह रहे हैं कि फाई जो तीनों का फंक्शन है वो 0 है, ठीक है। हम कह तो रहे हैं x इज इक्वल टू 0 क्या है, x इज इक्वल टू 0 इस क्यूबॉइड की फेस है। कौन सी वाली? ये वाली पीछे वाली OABC, जो कि वाई जेड प्लेन में है और ओरिजिन पर है OABC। ये x इज इक्वल टू 0 फेस पर फंक्शन आपका 0 है। आप ही ने तो कहा है फाई इज इक्वल टू 0 है, किस पर? x इज इक्वल टू 0 पर। तो ये मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। फाई 0 है तो फाई तो क्या है आपका, आपको पता है फाई तो XYZ है, पता है कि नहीं। फाई हमने 3D इक्वेशन सॉल्व किए तो हमने वहाँ पे सॉल्यूशन फाई को 3 भागों में डिवाइड किया था, x y और z में। तो जो x है वो केवल x पर डिपेंड करता है, y केवल स्मॉल y पर और z केवल z पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब x y z तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, लेकिन x इज इक्वल टू 0, x का फंक्शन केवल ये x ही तो है, y और z का तो कोई लेना देना है नहीं इससे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस y एंड z आर नॉट फंक्शन ऑफ x, देयरफॉर केवल x इज इक्वल टू 0 ही अप्लाई होगा, कैपिटल X इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। तो इन तीनों में से या तो ये दोनों 0 होंगे या ये तीनों 0 हो सकते हैं, लेकिन y और z तो 0 नहीं होंगे, क्योंकि y और z x के फंक्शन है ही नहीं। तो फिर कौन 0 है? सिर्फ कैपिटल X इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 है, तो ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 11। अब देखो x इज इक्वल टू 0 में कहाँ रखूँगी, यहाँ 9 की जो फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू 0 रखना है, x इज इक्वल टू 0 रखना है, जिससे आपका कैपिटल X इज इक्वल टू 0 होगा। तो मेन बाउंड्री कंडीशन बन क्या गई कि स्मॉल x इज इक्वल टू 0 पर कैपिटल X 0 है, ये बाउंड्री कंडीशन बन गई। समझ में आ गई बात आपको? तो आपका क्या आ जाएगा, देयरफॉर अप्लाइंग ऑन, किस पर अप्लाई कर रहा है आपको, इक्वेशन 9 फर्स्ट, 9 की पहली इक्वेशन में। तो यहाँ पे x बराबर 0 रखो, यहाँ x बराबर 0 रखो, ठीक है। तो क्या आएगा, x बराबर 0 रख दो यहाँ पे, 0 इज इक्वल टू C1 साइन एल्फा 0 प्लस C1 डैश कॉस एल्फा 0। अब देखो ये तो 0 हो गया, तो फिर कौन 0 आ गया इससे मेरे पास आ गया C1 डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है लेकिन साइन 0 की, ठीक है। C1 डैश इज इक्वल टू 0। अब इसको रखूँगी कहाँ मैं, इसको मैं रखूँगी इक्वेशन 9 के फर्स्ट में, इसी इक्वेशन में रखूँगी, पुट इन इक्वेशन 9 फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू, क्योंकि C1 डैश तो 0 आ गया, तो फिर क्या बचा, केवल C1 साइन एल्फा x, पहला सोल्यूशन, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, अब आपको क्या रखना है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या रखनी है, एट y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 पर आपका फाई 0 है, पर फाई का मतलब वही XYZ 0 है। अब x और z तो फंक्शन नहीं है y के, कौन है, केवल कैपिटल Y है। तो आप लिख दोगे सिंस x एंड z आर नॉट फंक्शन ऑफ y, देयरफॉर केवल कौन 0, y बराबर 0। तो अब ये y बराबर 0 आप किस में रखोगे, y बराबर 0 आप किस में रखोगे, 9 की सेकंड में रखोगे, ऑब्वियस सी बात है सेकंड में ही रखोगे, और तो कहीं y है नहीं, ठीक है। तो आप क्या रखोगे, पुट y, पुट इक्वेशन 12, पुट नहीं लिखो इसमें, अप्लाइंग लिखो, अप्लाइंग इक्वेशन 13 इन इक्वेशन 9 सेकंड, ठीक है।
अप्लाई करो तो y इज इक्वल टू 0, इसमें अप्लाई कर रही हूँ मैं, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 तो क्या आएगा, C2 साइन बीटा 0 प्लस C2 डैश कॉस बीटा 0, फिर से वही, ये 0 तो कौन 0, C2 डैश 0, C2 डैश 0 कहाँ रखोगे, दूसरा आपके पास क्या आ गया कांस्टेंट 14, 14 को कहाँ रखोगे, इसी इक्वेशन में रखोगे 9 के सेकंड में, पुट इन 14 इन इक्वेशन किस में, 9 के सेकंड में, ठीक है। तो जिससे आपके पास y किसका फंक्शन है, y का क्या बचेगा, C2 डैश तो 0 आ गया, तो ये तो 0, केवल C2 साइन बीटा y बचेगा, C2 साइन बीटा y। आपको बस है ना लिंक पकड़ना है कैसे है। अब आप z इज इक्वल टू 0 पे खुद से ही कर लोगे, मेरे को पता है। एट z इज इक्वल टू स्मॉल z इज इक्वल टू 0 पर बेसिकली अब 0 कौन आएगा, कैपिटल Z 0 आएगा, क्योंकि फाई 0 रखोगे तो उसमें एक्स वाई तो 0 हो नहीं सकते क्योंकि फंक्शन ही नहीं है, तो कैपिटल Z 0 आएगा। तो कैपिटल Z इज इक्वल टू 0 अप्लाई किस पे करोगे, 9 के थर्ड में, देयरफॉर पुट इन इक्वेशन 9 थर्ड, Z इज इक्वल टू 0 क्या है, C3 साइन हाइपरबोलिक गामा Z, कितना है, C3 साइन हाइपरबोलिक गामा Z की जगह 0, फिर C3 डैश कॉस हाइपरबोलिक गामा Z 0। अब देखो ये 0 तो फिर कौन 0, इसके 0 करने पर कॉस 0 की वैल्यू भी 1 ही होती है हाइपरबोलिक में, तो C3 डैश इज इक्वल टू 0, तीसरा वैल्यू आ गया आपके पास 15, इसको कहाँ रखोगे, 9 थर्ड में, पुट इक्वेशन 15 इन 9 थर्ड। तो आपके पास Z जो कि Z का फंक्शन है उसमें C3 डैश तो 0 हो गया, तो फिर क्या बच गया केवल आपके पास C3 साइन हाइपरबोलिक Z, तो ये क्या मिल गया, C3 साइन हाइपरबोलिक गामा Z। अब गामा की वैल्यू कितनी है, हम ये जानते हैं ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक गामा की वैल्यू क्या थी, अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मेरे को पता है मैं थोड़ा स्पीड कर गई हूँ, पर आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो को थोड़ा रिप्ले कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं रुकूँ इसमें, ठीक है, बस सीधे सीधे मैंने वैल्यू रखी है। आपको तो बस एक लिंक पकड़ना है, वो ये है कि मैंने कौन कौन से फेजेस पर 0 किया है। आप ही ने कहा है कि x बराबर 0 पर फाई 0 है, y बराबर 0 पर फाई 0 है और z बराबर 0 पर फाई 0 है, तो मैंने ये 3 बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दी है। मेरी बात समझ में आई आपको, तो मैंने x बराबर 0 पर फाई 0 कर दिया, y पर कर दिया, z पर कर दिया। x बराबर 0 पर फाई 0 करने पर y और z पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कैपिटल X इज इक्वल टू 0 होगा। तो कैपिटल X इज इक्वल टू 0 में x को 0 करना है, जिससे C1 डैश इज इक्वल टू 0 बचता है। फिर C1 डैश इज इक्वल टू 0 की वैल्यू आप इसी में तो रखोगे, इनमें थोड़ी ना रखोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको उससे क्या मिल गया, x इज इक्वल टू C1 साइन अल्फा x, समझ में आ गई। फिर हमने y बराबर 0 पर रखा, तो मेरा ये C2 डैश 0 हो गया, C2 साइन बीटा y बच गया। फिर C3 डैश इज इक्वल टू 0 हो गया, ये बच गया, समझ में आ गई। गामा की वैल्यू रख दी मैंने सिंपली, ठीक है। तो आप तो लिंक पकड़ो, ये मत सोचो कि एक पन्ना मैडम ने फट से कर दिया, ठीक है, हमें तो समझ भी नहीं आया। ये अपने दिमाग से मेंटालिटी निकालो थोड़ा सा, आप चीज़ों को पकड़ो, समझ में आ गई। फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। अब क्या करेंगे, बची कौन कौन सी, x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी, इन दोनों को और अप्लाई कर देते हैं। फिर एक और बचेगी z इज इक्वल टू सी, इसको भी तो अप्लाई करेंगे, पर पहले देखते हैं x इज इक्वल टू ए पर क्या होगा और y इज इक्वल टू बी पर क्या होगा, ठीक है। चलो नंबर 3 हो गई ना, 4, एट x इज इक्वल टू ए, फाई क्या है, 0 ही है, फाई 0 है मतलब एक्स वाई जेड 0 है। फिर से वही, बट वाई एंड जेड आर नॉट फंक्शन ऑफ एक्स, देयरफॉर कौन 0, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 है, ये आपको कहाँ रखना है, ये कंडीशन। तो कंडीशन क्या बन गई कि ये बन गई x इज इक्वल टू ए पर x इज इक्वल टू 0, ये बाउंड्री कंडीशन हो गई बेसिकली, ठीक है। अब आपको ये कहाँ रखना है, वहाँ नहीं रखना 9 के फर्स्ट में, ये रखना है आपको ये इसमें, ये जो मिली है ना इसमें, ये है आपका फिलहाल फाइनल सॉल्यूशन। तो अगली बाउंड्री कंडीशन जो x इज इक्वल टू ए और y बराबर b पर है, वो हम इनमें रखेंगे, इसमें, इसमें और इसमें। y बराबर b इसमें रखेंगे, z इज इक्वल टू c इसमें रखेंगे, ये बराबर ध्यान रखना। आप समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। चलो
चलो ऐसा कर लेते हैं। देखो वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो 13 आ गई मेरे पास, और मेरे पास इसको अपन नंबर नहीं डाला। 13 के बाद इसको डालो ना, 15 डालो, इसको डालो 16, और इसको डालो 17। यहाँ पे सही कर लेना 16। ठीक है, देखो 13, 15 और 17 को मिलाकर सोल्यूशन क्या बनेगा। ठीक है, हम लिख देते हैं बाय इक्वेशन 13, 15 एंड 17। क्योंकि फाई बराबर क्या है, एक्स वाई जेड है, तो मेरे को एक्स मिल गया, वाई मिल गया, जेड मिल गया, तो फाई बराबर क्या मिल गया, C1 साइन एल्फा एक्स, है ना, C2 साइन बीटा वाई, और C3 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इंटू जेड। अरे भाई यही तो लिखेंगे भाई, मेरा फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एक्स वाई जेड तीनों को मिला करके है, तो मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, वाई की निकाल ली, जेड की निकाल ली, तो मैंने यहाँ पे रख दी 13, 15 और 17, इन तीनों को मैंने मिलाकर लिख दिया। समझ में आ रही है बात आपको। ठीक है, तो ये हो गए मेरे पास इक्वेशन नंबर 18। तो अब आपको जो एक्स इज इक्वल टू ए और ये वाली जो वैल्यू है वो 18 में रखनी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लिखेंगे, नंबर डाल दो इसको, इसको डालो आप कैपिटल ए डाल दो, बीच की इक्वेशन हो गई ना, ये बाउंड्री कंडीशन हो गई। ठीक है, तो लिखेंगे अप्लाइंग कंडीशन कैपिटल ए इन इक्वेशन 18। ठीक है, 18 में अप्लाई करो तो ज़रा क्या आएगा आपके पास। देखो अब एक्स इज इक्वल टू ए, वो तो केवल इसी में रख सकते हो, इन दोनों में तो नहीं रख सकते ना, नहीं रख सकते ना, तो ये एक्स इज इक्वल टू ए रखो इसमें, तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आएगा आपका, फाई जीरो हो जाएगा ना, एक्स बराबर ए पर फाई जीरो कह लो, या एक्स बराबर ए पर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो कह लो, बात तो वही है। एक्स बराबर ए पर फाई जीरो है, डायरेक्ट इसको अप्लाई कर लो तो भी हो जाएगा, अलग अलग अप्लाई करते हो तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सीधा ही हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए पर फाई जीरो है, तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ए रखेंगे, फाई को क्या रखेंगे, जीरो, तो क्या आएगा आपके पास, इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू जीरो, C1 साइन एल्फा ए। ठीक है, इन दोनों को नहीं छेड़ेंगे, ये ऐसे के ऐसे आएंगे, C2 साइन बीटा वाई और C3 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और साथ में जेड। ठीक है, अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, तो इन दोनों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कौन जीरो, C1 साइन एल्फा ए इज इक्वल टू जीरो सिंपली। अब C1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि C1 जीरो करने पर ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, तो फिर कौन जीरो, देयरफॉर तो मैं लिखेंगे बट C1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कौन जीरो, साइन एल्फा इज इक्वल टू जीरो, इसको हम लिख देते हैं एन पाई, वही पहले की तरह चलेगा, तो ये हो जाएगा एन पाई, एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन पाई बाई ए, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश, जीरो नहीं ले सकते एन इज इक्वल टू, क्योंकि एन बराबर जीरो रखने पर एल्फा जीरो हो जाएगा, और एल्फा जीरो होने पर साइन जीरो हो जाएगा, फिर पूरी गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो मेरे को किसकी वैल्यू मिल गई, एल्फा की वैल्यू मिल गई। अब इस एल्फा की वैल्यू को मैं यहाँ रख सकती हूँ, ठीक है, एक साथ रख देंगे। ठीक है, बार बार ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। 19, मैं इसको बंद कर देती हूँ। फिर मैं क्या लगाऊंगी, एक्स इज इक्वल टू ए लगा दी, अब वाई इज इक्वल टू बी लगा दूँ, नंबर सेकेंड नहीं फिफ्थ, एट वाई इज इक्वल टू बी फाई इज इक्वल टू जीरो, लगाओ तो ज़रा, फाई बराबर जीरो रखो। ठीक है, और वाई की जगह पर क्या रखना है, बी रखना है, तो जीरो इज इक्वल टू C1 साइन एल्फा एक्स, C2 साइन बीटा बी। ठीक है, और बाकी सारा ऐसे का ऐसा। ठीक है, एक मिनट, ब्रैकेट यहाँ आएगा। ठीक है, चलो, अब इसका इस भाई y बराबर बी रखा है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो कौन जीरो, C2 साइन बीटा बी इज इक्वल टू जीरो, फिर से, बट C2 तो जीरो नहीं है, तो कौन जीरो, साइन बीटा बी जीरो। इसको किसके बराबर मानेंगे हम, वहाँ पे n मान लिया था, यहाँ पे m मान लो, सही है, m मानने से क्या होगा, बीटा बी इम्प्लाई करोगे तो बीटा बी इज इक्वल टू किसके आएगा, एम पाई के, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एम पाई बाई बी। यहाँ पे फिर से बता दो, वेयर नंबर डाल दो 20, और m की वैल्यू क्या क्या होंगी, 1 2 3 डैश डैश डैश, तो मेरे पास क्या आ गई, एल्फा की वैल्यू आ गई, मेरे पास बीटा क्या आ गई, तो क्या मैं गामा नहीं निकाल सकती, कि गामा तो है ही अंडर रूट एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अब मैं क्या करूँगी, 19 और 20 को सीधा कहाँ रखूँगी, 18 में, मेरे पास फाई आ जाएगा।
समझ में आ जाएगी बात, आ गई आपको बात। एक काम और अपन करेंगे कि इसमें जो 3 कांस्टेंट आ रहे हैं C1 C2 C3, इनको मिला करके एक ही कांस्टेंट लिख देंगे अपन, ठीक है। तो इसको अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने क्या क्या किया, हमने किया बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, ठीक है, वो लिखी हमने जो हमने कहा था कि बाकी सारी फेजेस पर हमारा फंक्शन क्या है, 0 है। तो पहले मैंने 0 वाले सारे अप्लाई कर दिए, ठीक है, सारे मैंने अप्लाई कर दिए। x बराबर 0 पर आपका कैपिटल X 0 है, इसको अप्लाई करने पर C1 डैश 0 आ गया। फिर y बराबर 0 पर फाई 0 करने पर C2 डैश 0 आ गया। फिर क्या आ गया, z बराबर 0 पर कैपिटल Z 0 करने पर C3 डैश 0 आ गया। उससे मेरे बच्चे सोल्यूशन जो थे वो 13, 15 और 17 में थे, जिनको मिला करके मैंने क्या लिख दिया, इक्वेशन नंबर 18। फिर मैंने कौन सी अप्लाई की, x इज इक्वल टू ए पर फाई 0 है, इसको अप्लाई किया तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। फिर y बराबर b पर फाई 0 है, इसको अप्लाई किया तो मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई। समझ में आ गई। तो मैं अल्फा बीटा की वैल्यू रखूँगी 18 में, आप रख देना, ठीक है। और C1 C2 C3 की जगह पर एक कांस्टेंट मान लेंगे। फिर उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम छठी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, कौन सी, z इज इक्वल टू c। उस पर फाई 0 नहीं है, उस पर फाई जो है वो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, देखेंगे अपन, ठीक है। कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।